बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सभी नाजरीन का मैं QNS TV में खैर मकदम करता हूँ। हस्ब मामूल हम किसी न किसी शख्सियत के साथ आपकी मुलाकात कराते हैं और आज भी हमारे साथ एक मोअज़्ज़ज़ शख्सियत हैं जो R&B के चीफ इंजीनियर हैं, जिनका नाम सजाद नकीब हैं और ये इस वक्त हमारे साथ हैं और आपके रूबरू आएंगे। हमारे दो सवालात इनसे होंगे। एक सवाल हमारा जो कश्मीर के लोग इस सवाल का जवाब चाहते हैं, जो बराह रास्त हम चीफ इंजीनियर साहब से पूछेंगे, वो बेमिना फ्लाईओवर का है, जो बड़ा पैनिक हुआ है, जिसके बारे में बड़ी खबरें आई हैं और हम उसके हवाले से पूछेंगे और डेवलपमेंट के हवाले से पूछेंगे कि मैग्नेमाइज जो पर साल हुआ था वो कितना मुकम्मल हुआ और आगे जो मैग्नेमाइज का काम शुरू होना है वो किस हद तक कितनी उसमें कामयाबी होगी। तो इस हवाले से आज हमारे साथ सजाद साहब है। सजाद साहब, मैं आपका खैर मकदम करता हूं QNS TV में। सजाद साहब, इससे पहले हम डेवलपमेंट के हवाले से बात करें, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि बेमिना फ्लाईओवर का जो पैनिक अभी कश्मीर में चला है कुछ हफ्ते से, तो वो असल में वो हकीकत क्या है, वो हमारे नाजरीन को आप बताएं ताकि ये जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाए। वालेकुम अस्सलाम। पहले मैं सब आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे एक मौका दिया कि ये क्लेरिफाई करने में कि बेमिना में फ्लाईओवर में हुआ क्या था। मैं पहले आपको इसका बैकग्राउंड देता हूँ कि ये जो बेमिना फ्लाईओवर है EPC मोड है। EPC मोड का होता है इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन, और ये एक ऐसा न्यू मॉडल ऑफ कंस्ट्रक्शन है कश्मीर में। बाकी हिंदुस्तान और दुनिया में एवरीवेयर अब इसी मॉडल में काम करते हैं। इस EPC मोड में क्या होता है, जब एक बारी प्रोक्योरमेंट ऑफ द मटेरियल जिससे होता है किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, वो कॉन्ट्रैक्टर लाता है, उसका डिजाइन होता है, उसकी कंस्ट्रक्शन होती है, और जो ये काम होता है, अगर ब्रिज का काम हो तो 10 साल के लिए द कॉन्ट्रैक्टर इज लायबल। उसकी सारी मेंटेनेंस फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लीशन टिल द 10th ईयर ऑफ जो 10th ईयर है, ये सारा कुछ जो इसका है ये कॉन्ट्रैक्टर का है, और जो इसमें है कॉन्ट्रैक्टर इज लायबल फॉर एवरीथिंग फ्रॉम रिपेयरिंग। अगर कुछ खुदा न खास्ता इसमें हो तो ही हैज टू डू इट, रेक्टिफाई भी करना है, तो ऐसा कुछ भी नहीं। और इंपॉर्टेंट ये मैं बात करना चाहता हूं कि बेमिना फ्लाईओवर इज फुल्ली सेफ फॉर अ ट्रैफिक, और इसमें कुछ भी नहीं है। और ये हाईलाइट ज्यादा किया गया, क्यों किया गया हाईलाइट मुझे नहीं पता था। जो SC साहब हैं मेरे, तातीर मंजूर, जो श्रीनगर साउथ, ही हैज ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड कि व्हाट वाज द रीजन फॉर दैट। ये एक्सपेंशन जॉइंट और अप्रोच रोड की स्लैब है, दे आर टू इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर एंड नथिंग टू डू विद ये मोनोलिथिक नहीं है। और देयर शुड बी अ रैक, वहां एक दरार होनी चाहिए, और ये होती है। अगर दरार नहीं होगी तो आपको विजिबल क्रैक्स दिखेंगे, जैसे आपने ये वाला था। सो बी एश्योर्ड देयर इज नथिंग सीरियस इन दिस। अगर कहीं कुछ है, वी आर गोइंग टू रेक्टिफाई इट, बट इट्स ऑफ नो सीरियस कॉन्सिक्वेंस एज ऑन डेट। इसमें मैं एक यहाँ पे ये इस सवाल आपसे करना चाहूँगा, क्योंकि आपने इसको अच्छी तरह से, लोग अब मुतमईन होंगे जो हमारे नाजरीन हैं या जो पब्लिक है, उनको एक एश्योरेंस मिली होगी कि खुद चीफ इंजीनियर साहब इसको क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं। क्या इसमें ये एक प्रॉब्लम है कि आप जो अपना ये काम है इसमें आप पब्लिसिटी नहीं कर पाते हैं या लोग उन तक नहीं पहुंचते हैं, कि ऐसे जैसे आपने इसमें एक टेक्निकल पॉइंट जो EPC कुछ आपने बोला, इस मैंने भी पहली बार सुना, और मुझे लगता है कि आप लोगों को अवेयर करना चाहिए, ऐसे प्रोग्राम्स करने चाहिए जिससे लोगों को अवेयरनेस हो और ऐसे प्रोग्राम्स या ऐसी खबरें, बेहुदा खबरें मार्केट में ना आए, पब्लिक में ना आए। क्या आपको लग रहा है कि पब्लिसिटी की जरूरत होती है? डेफिनेटली हमारी ये है कि हम लोग इंजीनियर ज्यादा काम करते हैं और वी डोंट गो ऑन द पब्लिक, हम पब्लिक को अवेयर नहीं करते हैं ज्यादा। मैं आपको बताता हूँ, ये नया EPC हाइब्रिड मॉडल है जो EPC है, इसमें सारा पहले क्या होता था, कोई हम कॉन्ट्रैक्ट करते थे, अगर कहीं कोई डिफेक्ट होता था कॉन्ट्रैक्टर भाग जाता था, वो आता ही नहीं। बिल्कुल। और इस वाले EPC मोड में कॉन्ट्रैक्टर इज एवरीथिंग। The contract, the day it has been allotted to him, and the 10th year after the completion, he is the responsible for a bridges and roads का जो आज हम नया
पैटर्न जा रहे हैं, हम मौत के प्रोजेक्ट जितने भी कर रहे हैं वो EPC मोड में। राइट। और रोड में जब आपने स्टार्ट किया और जब तक आप कंप्लीट करके 5 साल का ये पीरियड होता है, ये DLP पीरियड नहीं होता है, ये उसको ये सपोज टू टेक केयर, उसकी ये इसका डिजाइन होता है। अगर कोई भी डिफेक्ट इसमें हो वो कॉन्ट्रैक्टर पे होता है, नॉट ऑन द डिपार्टमेंट। राइट। और इसमें एक्सचेकर में कभी कोई लॉस हो ही नहीं सकता, बिकॉज अगर खुदा ना खास्ता अगर कोई रोड या ब्रिज गिर भी जाए, he has to reconstruct it of his own cost. Okay. So गवर्नमेंट का एक्सचेकर कभी इसमें नहीं लॉस ही नहीं है। तो इस तरह से मैं पहले अपने नाजरीन को बताऊंगा कि बेमना के हवाले से जो पैनिक चल रहा था वो क्लैरिफिकेशन चीफ इंजीनियर साहब सज्जाद साहब ने दे दिया। तो मैं उम्मीद करता हूं लोग इस पर सोचेंगे कि ऐसा कुछ नहीं है, ये नई टेक्नोलॉजी है और ये जो जिम्मेदारी ज़्यादा है ये कंट्रैक्टर पे होती है और उसकी जिम्मेदारी है 10 साल तक उसकी जिम्मेदारी है। इसमें अगले साल भी कोई कहीं पे दरार आ सकती है तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए ये कंट्रैक्टर की जिम्मेदारी है, वो इसको लुक आफ्टर करेगा, 10 साल तक उसकी जिम्मेदारी है। उसके बाद अगर हम ये सवाल लेके आए जैसे तो, मैं आपको ये कहना, जैसे टोल रोड होता है, राइट, टोल रोड का भी कॉन्सेप्ट ये था, जब हम पैसे देते हैं वो कॉन्ट्रैक्टर को देते हैं और कॉन्ट्रैक्टर का फर्ज ये बनता है कि उस रोड को मेंटेन करना, नॉट द गवर्नमेंट पार्ट। राइट। तो ये चीफ साहब इसके हवाले से और भी बातें करना चाहते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इस पर अब हम ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये इन्होंने अच्छी तरह से समझाया तो आप लोग भी इसको अच्छी तरह से समझें। बेसिकली हम आए थे किसी और डेवलपमेंट के हवाले से, तो मैंने सोचा कि मैं चीफ साहब से इस बारे में भी सवाल पूछूं, ताकि कुछ हफ्ते से लोग पैनिक थे तो ये पैनिक दूर होना चाहिए। इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, लोग चल सकते हैं, गाड़ियां चल सकते हैं और अगले साल भी दूसरे साल भी इसमें क्रैक आ सकते हैं, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये क्लियर कर दिया है चीफ साहब ने। चीफ साहब, मेरा दूसरा सवाल जिसके लिए मैं आया था यहाँ पे, तो पिछले साल भी अच्छी तरह से मैग्नीमाइज आपने पूरे कश्मीर को किया, पूरे मुझे लगता है कि जहाँ जहाँ मेरी नज़र पड़ी वहाँ आप पहुँचे। कुछ रह गया था और क्या आप अपना गोल अचीव करने जा रहे हैं इस साल? इस साल मैं आपको कहना चाहता हूँ कि रिऑर्गेनाइजेशन के बाद कश्मीर में 3 चीफ इंजीनियर बन गए, सेंट्रल कश्मीर, साउथ कश्मीर और नॉर्थ कश्मीर। इस वक्त जो मैं कर रहा हूँ, मैं चीफ इंजीनियर सेंट्रल कश्मीर का भी हूँ, साउथ कश्मीर का है। सेंट्रल कश्मीर में 3 डिस्ट्रिक्ट्स आ रहे हैं, आपका श्रीनगर आता है, गांदरबल आता है और बडगाम आता है। श्रीनगर में मैक्सिमम जो रोड्स गलियां हैं वो SMC के पास है और मेन रोड्स हमारे पास है। मैं आपके थ्रू ये बताना चाहता हूं कि श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट जो हमारा सेंट्रल कश्मीर है, श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट है, गांदरबल है और बडगाम है, उसमें हम 312 किलोमीटर का मैग्नीमाइजेशन स्टार्ट कर दिया है। 15 तारीख से हमने स्टार्ट कर दिया 312 किलोमीटर बहुत एक अचीवमेंट होती है और इंशाल्लाह इस साल के जो हमारा अक्टूबर तक हम जो प्रोग्राम हमारा है 312 किलोमीटर का मैग्नीमाइजेशन सेंट्रल कश्मीर में कर रहे हैं और 234 किलोमीटर हम साउथ कश्मीर में करने जा रहे हैं और ये 15 तारीख से हमने स्टार्ट कर दिया। ये पिछले साल से ज्यादा है? पिछले साल अराउंड 15% ये ज्यादा है, 15% ज्यादा है। इससे ये पता चलता है कि जो कुछ रह गए थे या ये रिपेयर भी इसमें हो रहे हैं या ये पूरा नया काम है? नहीं, ये 2 किस्म के होते, एक तो रिपेयर है, वो हम जो हमारा रिपेयर का हेड होता है उसमें करने जा रहे हैं। जो ये मैं जिसकी बात मैंने 312 या 234 साउथ कश्मीर के लिए, ये हमारा CNT और नाबार्ड के रोड्स हैं जिनमें हम इस साल इतना मैग्नीमाइजेशन करने जा रहे हैं। कुछ जो रह गए थे पिछले साल, मैंने सुना कि कुछ पैसे लैप्स भी हुए थे, तो वो काम भी इस बार हो सरकार ने वो पैसे भी दिए हैं और नया जो प्रोग्राम है उसके लिए भी पैसे ये खुशखबरी है। अगर पिछला पैसा जो पिछला सारा मैंने सब एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स के रिलीज किया है और मुझे लगता है कि उन्होंने फर्दर भी ईद से पहले क्लियर किया होगा। ये एक अचीवमेंट है हमारे इन 3 डिस्ट्रिक्ट का, जिनमें आपने बात की कि 312 करने जा रहे हैं। इसमें बताइए, ये कुछ शिकायतें हमें मौसूल होती हैं कि इस पर जब ये ठेकेदार या कंट्रैक्टर काम करता है तो इंजीनियर्स की कमी होती है,
اس طرح ہوتا ہے, کچھ کہیں پہ کم پڑتا ہے, کہیں پہ یہ کچھ پیسہ بچانے کی کوشش کرے, اس کے لیے ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ہمارے جو میگڈمائزیشن ہے اس کی کوالٹی کنٹرول 3 لیول پہ ہوتی ہے. ایک ایس سی لیول پہ ہوتی ہے, ایک ایکسن لیول پہ ہوتی ہے, اور ایک ڈی کے آئی جو ہمارا ڈیزائن ڈائریکٹر ہے اس سے ہوتی ہے. ایسا کچھ بھی نہیں, 3 times مانیٹرڈ. اس کے بعد گورنمنٹ نے اسٹیٹ لیول پہ مانیٹرز جو رکھے ہوئے ہیں, جو ہمارے سابقہ چیف انجینئرز اور ایس سیز ہیں, وہ ایک باری پیمنٹ سے پہلے وہاں جاتے ہیں اور سارے ٹیسٹ پھر سے کرتے ہیں. ہمارے پلانٹ میں جب بنتا ہے میگڈمائزیشن, وہاں پہ بھی کوالٹی کنٹرول کے بندے رہتے ہیں. جب سائٹ میں ہوتا ہے اس وقت بھی ہوتے ہیں, اور لیئنگ کے بعد بھی ہوتا ہے. یہ 3 راؤنڈ. اس کے بعد جو میں نے آپ کو کہا ہے, جو اسٹیٹ لیول پہ کوالٹی کنٹرول مانیٹرز ہیں, وہ بھی اس کو کوالٹی چیک کرتے ہیں آفٹر دا لیئنگ. ٹھیک جی. اس میں بتائیں, اگر کسی کو کوئی شکایت ہو تو ان کے لیے کیا میسج رہے گی آپ کی؟ اگر کہیں پہ بھی پبلک کو کوئی بھی پرابلم ہے, جو ہمارے ویب سائٹس پہ نمبر دیے گئے ہیں, میرا نمبر یہ ہے, چیف جو ایس سیز ہیں, ڈسٹرکٹ ایس سیز ہیں, ان کے نمبرس ہیں, اور ایگزیکٹو انجینئرس کے نمبر ہیں. پلیز فیل فری ٹو کال اس ایٹ اینی ٹائم, ایون ڈیورنگ دا نائٹ آورس. بالکل, یہ ہمارے ساتھ سجاد صاحب تھے جنہوں نے آپ کو پوری طرح سے سب کچھ سمجھانے کی کوشش کی. ان کا کہنا ہے کہ جو میگڈمائز ہے اس میں بھی آپ بے فکر رہیں. اس کے لیے بھی ہم نے مانیٹرنگ ٹیم ہے, پوری جگہ یہ چیک ہو کے آ جاتا ہے. اس کے بعد اس کو ایک جو ریٹائر ہوتے ہوئے چیف انجینئرز ہیں یا ایسیز ہیں, وہ بھی اس کو بعد میں مانیٹر کرتے ہیں. تو بے فکر رہنے کی ضرورت ہے, اور انشاءاللہ الرحمن ان کا جو اچیومنٹ اس سال رکھا ہے وہ بہت ہی بڑی اچیومنٹ ہوگی ہمارے ان کے حوالے سے اور ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے. تو پچھلے سال سے 15% یہ کہہ رہے ہیں کہ زیادہ کام ہونے جا رہا ہے. یہ اچھی خبر ہے جو ہم نے آپ تک پہنچائی. سجاد صاحب, آپ کا میں بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کے لوگوں کے جو کنفیوژنس ہوتے ہیں میگڈم کے حوالے سے, یا جو بیمنا کا ہم نے ذکر کیا اس حوالے سے کلیئرفیکیشن دی. اس کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا ایکسپلین کرنے کا. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو.